डॉक्टर आम्बेडकर ने एक वही महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो मुसलमान है जो या इस्लाम जो है वो नेशनलिटी को स्वीकार नहीं करता। ये सबसे उसका विचित्र पक्ष है। वो नेशनलिटी राष्ट्रीयता मानता ही नहीं इस्लाम। वो कहता है पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं। यानी भारत से जब मुसलमान भारत के खिलाफ खड़ा हो जाए किसी मुल्क का, तो यहाँ का मुसलमान मुस्लिम ब्रदरहुड को दिमाग में रखेगा क्या? ये समस्या है यहाँ पर। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को बहुत जोर देकर कहा था कि मुसलमान नेशनलिटी को स्वीकार नहीं करता, ये अच्छी चीज नहीं। जहां आप रहिए वहां की राष्ट्र के प्रति आपकी वफादारी होनी चाहिए। वो मुस्लिम ब्रदरहुड को करते हैं। मुस्लिम देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, 57 देश उसमें शामिल है जी। किसी दूसरे धर्म के लोगों ने ऐसा संगठन बनाया नहीं बनाया, क्रिश्चियंस ने भी नहीं बनाया, बिल्कुल मुसलमानों ने बनाया, क्योंकि वो कहते हैं मुस्लिम ग्लोब है, ये मुस्लिम दुनिया है। मुस्लिम वर्ल्ड शब्द इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। भारत हिंदू वर्ल्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। हिंदू के पास उसके अंदर राष्ट्रीयता स्वयं आ जाती है। अब मजे की बात ये देखो कि पता नहीं ऐसे चिंतन लोगों ने क्यों नहीं किया। भारत में जो मुसलमान है उसके सारे धार्मिक प्रतीक भारत के बाहर है, बिल्कुल काबा, मक्का, मदीना, किताब, कुरान, सब कुछ देश के बाहर है। तो उसकी सारी धार्मिक लॉयलिटी, रिलीजियस लॉयलिटी तो वहां होगी जहां वो चीजें हैं। और हिंदू के राम भी यहीं, कृष्ण भी यहीं, शिव भी यहीं, हनुमान भी यहीं, नारायण भी यहीं, लक्ष्मी भी यहीं, ग्रंथ भी यहीं, ऋषि भी यहीं, तीर्थ भी यहीं, पुरोहित भी यहीं, सब कुछ यहीं है। इसलिए वो राष्ट्रीयता के अर्थ को जीता है। और सच्ची बात है कि मुसलमान का तो यहाँ कुछ भी नहीं ना। बताइए, उनकी सबसे बड़ा रिलीजियस प्लेस यहाँ नहीं, उसके बाद का रिलीजियस प्लेस यहाँ नहीं, उनके खलीफा भी यहाँ नहीं रहे, उनकी किताब भी यहाँ नहीं लिखी गई, वो तो यहाँ। नमस्कार। ये वीडियो में ये भाई कहते हैं मुस्लिम व्यक्ति भारत से पहले हमेशा अपने मजहब को चुनेगा और हिंदू व्यक्ति को उसका धर्म ही उससे राष्ट्र प्रेम सिखाता है। सनातन जैसी खुली सोच और आज़ादी दुनिया का कोई और धर्म नहीं देता। भाई ये जो भाई कहते हैं उसमें बहुत तथ्यांश है, क्योंकि आज भी जो मोबाइल और यूट्यूब फेसबुक में जो रील वगैरह बनाते हैं उसमें ये लोग खुले खुले कहते हैं कि हमको पहले मजहब फिर बाद में देश। तो ऐसी ही बात ये भाई कहते हैं, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने भी यही कहा था कि ये लोग देश प्रेमी नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोई व्यक्ति पे संशय लेना और कोई समाज पे बुरी बात करना ये नहीं है, लेकिन जो उनके धर्म ग्रंथ में लिखा गया है इसीलिए ये कहना पड़ता है। क्योंकि मुसलमान के जो पूजा स्थल है, उनके जो धार्मिक जगह है वो सब सऊदी अरेबिया में है और हिंदू के सब धार्मिक स्थल पूजा स्थल भारत में है। तो ये फर्क बहुत है। कोई कुछ कहता है जब कभी युद्ध होगा तो यह कि मुसलमान जब पाकिस्तान या कोई इस्लामिक देश से युद्ध होगा तो यहाँ का मुसलमान शरीर से यहाँ रहेंगे लेकिन मन से वहाँ चले जाएंगे। लेकिन आज भी जब स्वतंत्र युद्ध हुआ था तो बहुत ही मुसलमान ने भारत के साथ में मिलकर दुश्मन से लोहा लिया था। तो ये जो कहने वाली बात है इसमें कुछ सच्चाई है और कुछ थोड़ा सा अलग सी बात है, लेकिन इनका मजहब में जो सिखाया गया है उससे सब लोगों को एक संशय रहता है कि मजहब जो सिखाता है ये लोग इनका पूरा पालन करते हैं, इसलिए इसी व्यक्ति पे ही संशय हमेशा रहता है। नमस्कार।